मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब दी जाती है? तो माँ के रहम में 40 दिन पानी का कतरा रहता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। तो 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन खून और 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिया 120 और 120 दिन के होते हैं 4 महीना। 4 महीने के बाद माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी दे दी जाती है। तो ये 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है। संजीदगी के साथ, अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई नेटवर्क वाले यहाँ मौजूद हैं। नाइबे रसूल नेटवर्क एक आया हुआ है, उसके जरिए इंशाअल्लाह रहमान ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है, देखा जा रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रात संजीदगी के साथ बैठे, बिला ताखीर अब आए आबरू अहले सुन्नत उस खतीब से मुलाकात करने के लिए जो कुछ साल पहले बदअकीदों के नरगे में जब खिताब कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान जारी हो गया। जहां पर कह लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा सुन्नी लोग हैं, वहां पर खिताब करके जहां आलिमों का गढ़, उलमा का गढ़, जहां एक ऐसी शख्सियत क़याम करती है जिसे जमाना हुजूर खैरुल अस्किया, हुजूर खैरुल अस्किया, उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिस्बाही साहब, जहां के आप बाशिंदे हैं, उस गांव का नाम जीरा वली माशाअल्लाह, उस जमीन से आप खिताब करके जब इस तरह का बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मुतमईन हो गए। आला हजरत का फैजान बरस रहा था। तो मैं चाहता ये हूँ आने वाले मेहमान का इस्तकबाल, जिन्हें जमाना हजरत अल्लामा मुस्तफिज रजा क़िबला के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं, आए बड़ी तेजी के साथ उनका इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत के गूंज में कर ले, झूम करके नारा लगा ले कि नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजू शरिया मौलाना मुस्तफिज रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पे हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफिज रजा साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यसल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नसीरा व अला आलिहि व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, बल्कि अपनी अपनी जगह पर सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह रसूल और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल को समाअत करें। और सिर्फ़ समाअत तक महदूद न रहे, बल्कि समाअत करके उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, वाहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आप जैसा हसीन मेरी आँखों ने नहीं देखा। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, और आप जैसा जमील यानी खूबसूरत किसी माँ ने पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपके साथ हर ऐब से पाक है, आपके साथ हर ऐब से मुबर्रा है। कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया आप वैसा ही पैदा हुए
जैसा कि आप पैदा होना चाहते थे। तो ये हज़रत हसन बिन साबित हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुसलमानों, तकरीबन 9 सदी पहले एक बुजुर्ग आए जिनको दुनिया हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा के नाम से याद करती है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, काश हर मुए मनसबा बूदे दर्शन आए तू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा कहते हैं, काश या रसूल अल्लाह मेरे हर रोंगटे को गोयाई मिल जाती तो मेरा हर रोंगटा मुस्तफ़ा की शान बयान करता, मुस्तफ़ा की असमत बयान करता, मुस्तफ़ा की तारीफ़ व तौसीफ़ करता। और बहस को आगे बढ़ाते हैं, तकरीबन 5 सदी पहले एक बुजुर्ग आए जिनको दुनिया हज़रत अल्लामा जामी के नाम से याद करती है। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, सगत रा काश जामी नाम बूदे की आयत बरसबानत गाहे गाहे। अल्लामा जामी कहते हैं, काश या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके किसी कुत्ते का नाम जामी होता ताकि उस कुत्ते को बुलाते तो कहते ए जामी इधर चला आ, तो इस जामी का भी नाम आपकी ज़बान मुबारक पर आ जाता। ये किसने खिराज अक़ीदत पेश किया? तो अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं आप लोगों के दरमियान ज़्यादा वक्त लेकर के नहीं आया हूँ, बड़ा मुख्तसर वक्त लेकर के आया हूँ और आप लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर सुकून और इत्मीनान के साथ कुछ देर तक अल्लाह रसूल का फरमान समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, एक आयत करीमा पेश करने जा रहा हूँ जो आयत करीमा पूरे कलामे बलागत में 7 जगह जिक्र किया गया है। पहले आप दलील समाअत करेंगे। सूरा बकर आयत नंबर 34 पारा नंबर 1, सूरा आराफ आयत नंबर 11 पारा नंबर 8, सूरा हिज्र आयत नंबर 30 पारा नंबर 14, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 61 पारा नंबर 15, सूरा ताहा आयत नंबर 116 पारा नंबर 16। अल्लाह कुरान में 7 मकाम पे फरमा रहा है, वइस कुलना लिल मलाइका, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया उस जुदू ले आदम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू, तो सबने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा, इबलीस मुनकिर हुआ, गुरूर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। यह आयत करीमा पूरे कलामे बलागत में 7 जगह है। और आसमान कितने हैं? तो 7 हैं। जमीन के तबक कितने हैं? तो 7 हैं। पूरे कुरान में कितने मंजिल कायम किए गए हैं? तो 7 मंजिल कायम किए गए हैं। खाने काबा का तवाफ कितनी बार किया जाता है? तो 7 मर्तबा किया जाता है। सफा मरवा पे दौड़ कितनी मर्तबा लगाई जाती है? तो 7 मर्तबा लगाई जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे और साहबजादी दोनों को जमा करने के बाद तादाद कितनी होती है? तो 7 हुआ करती है। और हफ्ता में कितना दिन कायम किया गया है? तो 7 दिन कायम किया गया है। और मैं ये भी बता दूं समंदर कितने हैं? तो 7 समंदर हैं। अब मैं 7 पर बहस करूंगा जिसको आप गौर से समाअत करेंगे। और यहाँ इस आयत करीमा में इस बात की जानिब इशारा किया गया है और बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना करके तैयार कर दिया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया था, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। सबने सजदा कर लिया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। वह काना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। काना मिनल काफिरीन की तफसीर मदारिक में है, सारा मिनल काफिरीन, यानी इब्लीस पहले काफिर नहीं था, ताज़ीम नबी से इनकार के सबब काफिर हुआ। मालूम ये हुआ मुसलमानों कि ताज़ीम नबी से इनकार ये वो कुफ्र है कि जो इंसान की तख्लीक के बाद सबसे पहले हुआ, यानी सबसे पहले काफिर होने वाला किसी और बिना पे काफिर नहीं हुआ था, बल्कि इस बिना पे काफिर हुआ कि वो ताज़ीम नबी नहीं किया।
किया जिसकी बिना पर उसे काफिर करार दिया गया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कराया गया? आदम अलैहिस्सलाम में वो कौन सी खास बात थी कि आपको मस्जूद मलाइका बनाया गया, आपको मकाम से नवाजा गया, आपको दराजात से नवाजा गया? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कराया गया? तो इसका जवाब सूफियाए कराम देते हैं। तफसीर कबीर जिल्द सानी सफा नंबर 455, तफसीर निसापुरी जिल्द सालिस सफा नंबर 7 पर है। काना फी जबहतिही नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया। मालूम ये हुआ मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली मगर हमारे नबी की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम को बुलंदी मिली मगर हमारे नबी की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम को दराजात से नवाजा गया लेकिन हमारे नबी की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया गया मगर हमारे नबी की वजह से, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर जगमगा रहा था। अब इसी कड़ी को मैं और आगे बढ़ाऊं, हजरत इमाम फखरुद्दीन रासी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा था और फरिश्ते लाइन लगाकर सफ लगा करके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस नूर को फरिश्ते तो देख रहे हैं लेकिन खुद पेशानी वाला नहीं देख रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को यह शौक पैदा हुआ, काश मैं भी नूरे मुस्तफ़ा को देख लेता। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में नूरे मुस्तफ़ा जाहिर कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम जब अपने अंगूठे में मुस्तफ़ा का नूर देखे तो नूर देखने के बाद से हुआ क्या, मोहब्बत से अंगूठे को चूम लिए और चूम करके अपने आंखों से मस किए और आपने कहा था कुर्रत ऐनी बेक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आंखों की ठंडक है। आदम अलैहिस्सलाम जब अपने अंगूठे में नूरे मुस्तफ़ा को देखे तो गोया आदम अलैहिस्सलाम ने यह कहा था कि जाहिर में मेरे बेटे हो मगर हकीकत में तुम ही मेरे बाप हो, यानी देखने में तो यह है कि तुम मेरी औलादों में से हो, तुम मेरी औलादों में से पैदा किए जाओगे मगर हकीकत यह है कि तुम ही मेरे बाप हो, इसलिए कि तुम्हारे नूर को खुदा ने पहले पैदा किया और मेरे जिस्म को खुदा ने बाद में बनाया, तो जाहिर में मेरे बेटे हो मगर हकीकत में तुम ही मेरे बाप हो। इसकी तर्जमानी आला हजरत असीमुल बरकत यूं करते हैं, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरे नखल, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा अब्बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा अब्बुल बशर की है। तो आपने समाअत किया कि मुसलमानों आदम अलैहिस्सलाम को मकाम मर्तबा से नवाजा गया लेकिन नूरे मुस्तफ़ा का सदका है, हमारे नबी का सदका है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं, मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 9, मुसन्निफ लेखक हजरत अल्लामा कुस्तलानी अलैहिर्रहमा मुतवफ़ा 923 हिजरी यानी 517 साल पहले के बुजुर्ग हैं। अल्लामा कुस्तलानी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फिर फरमाया ऐ आदम अपना सर ऊपर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया तो अर्श के पर्दों में एक नूर देखा। फ़क़ाल या रब्बी मा हाज़ा नूर, अर्ज गुसार हुए ऐ मेरे मौला ये नूर कैसा है, ये किसका नूर है? क़ाल हाज़ा नूर नबी मिन ज़ुर्रियतिक, अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम ये नूर एक नबी का है, ये नूर एक पैगंबर का है, ये नूर एक रसूल का है जो तेरी ज़ुर्रियत में से होगा, यानी जो तेरी औलादों में से होगा। इस्मुहु फिस समाई अहमद, इसका नाम आसमानों में अहमद है, व फिल अर्दि मोहम्मद, और जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौलाहु मा खलक़तुका वला खलक़तु समाअ वला अर्दा, रब ने फरमाया ऐ आदम अगर मैं महबूब को ना पैदा करता, अगर मैं हबीब को ना पैदा करता, अगर मैं मुस्तफ़ा को ना पैदा करता तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी ना पैदा करता। तो मुसलमानों अब इससे साबित क्या हुआ कि जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद है और आसमानों में हमारे नबी का नाम अहमद है, और मोहम्मद और अहमद ये दोनों नाम कुरान पाक से साबित है। पूरे कुरान पाक में 6666 आयते करीमा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी जगह फरमाया तो 4 जगह फरमाया, और अहमद कितनी जगह फरमाया तो 1 जगह फरमाया।
ये पांचों दलील आप मुझसे तरतीबवार समाअत करेंगे कि चार जगह कहां कहां अल्लाह ने मोहम्मद फरमाया है। तो दलील नंबर 1 सूरह आली इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है। दलील नंबर 2 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। दलील नंबर 3 सूरह मुहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26, व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। दलील नंबर 4 सूरह फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने पूरे कुरान में 4 जगह मोहम्मद फरमाया है, चारों आप लोगों ने समाअत कर लिया। आसमानी नाम हमारे नबी का अहमद है, अहमद भी अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है, सूरह सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, व मुबश्शिरम बिरसूली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे रसूल की खुशखबरी देता हूं मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद ही तशरीफ लाएंगे उस आने वाले नबी का नाम अहमद है। पता ये चला कि मोहम्मद भी कुरान से साबित हुआ, अहमद भी कुरान से साबित हुआ, और अल्लाह ने पूरे कुरान में 4 जगह लफ्ज़ मोहम्मद फरमाया। तो 4 का आदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है, और महबूब क्यों ना हो, अल्लाह में भी 4 हुरूफ हैं और मोहम्मद में भी 4 हुरूफ हैं। और अल्लाह ने इंसान को बनाया तो 4 चीजों से बनाया, मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब दी जाती है, तो माँ के रहम में 40 दिन पानी का कतरा रहता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। तो 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन खून और 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिया 120, और 120 दिन के होते हैं 4 महीना। 4 महीने के बाद माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी दे दी जाती है। तो ये 4 का आदत अल्लाह की बारगाह में महबूब है। तो अल्लाह में भी 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, और अल्लाह ने लफ्ज़ मोहम्मद पूरे कुरान में 4 जगह फरमाया। और कमाल की बात है कि मोहम्मद में भी 4 हुरूफ रखा और अहमद में भी 4 हुरूफ रखा। और साथ साथ ये भी समाप्त कर ले, शरीयत के भी 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम हैं। शरीयत के 4 इमाम कौन है, तो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल। और तरीकत के 4 इमाम कौन है, तो कादरी, सहरवर्दी, चिश्ती और नक्शबंदी। ये 4 तरीकत के इमाम हैं और 4 शरीयत के इमाम हैं। और फिर मुसलमानों में बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिस्कात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 560, रावी कौन है, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों में रहते हैं और 2 जमीन पर रहते हैं। मिन अहली समाई फजिब्राइल व मिकाईल, मेरे दोनों आसमानी वजीर हजरत जिब्रील व मिकाईल हैं। मिन अहलिल अर्दी व अबू बकर व उमर, और मेरे दोनों जमीन के वजीर हजरत अबू बकर व उमर रदियल्लाहु अन्हुमा हैं। इससे ये भी साबित हुआ कि आसमानों पर भी नबी का कब्जा है और जमीन पर भी नबी का कब्जा है। आसमानों पर भी नबी की मिल्कियत है, जमीन पर भी नबी की मिल्कियत है। आसमानों पर भी नबी की हुकूमत है और जमीन पर भी नबी की हुकूमत है। जमीनी नाम मोहम्मद है, आसमानी नाम अहमद है। इसीलिए तो ताजु शरिया फरमाते हैं, जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। यहाँ भी उनका चर्चा है, वहाँ भी उनकी मिदहत है, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, 2 आलम पर हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजु शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आपने ये समाअत किया कि 4 का आदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है, अजीज है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 241 पर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर में बयान किया गया, जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो तमाम अरवाह, सारी रूहें मौजूद हो गईं। उनमें सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो गई। अब ये कि सबसे पहले हमारे नबी की रूह मौजूद हुई, ये
बात अव्वल की जा रही है, रूहों की दुनिया की बात की जा रही है। अभी आदम अलैहिस्सलाम नहीं बने हैं, उस वक्त की बात की जा रही है। तमाम रूहें इकट्ठा हुई, उनमें सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुई। फलुकिन्न तौहीद, अल्लाह ने नबी की रूह से फरमाया मेरी तौहीद का ऐलान करो, मेरी तौहीद का इकरार करो। फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नबी की रूह से आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके जवाब में खुदा ने क्या फरमाया, फ़क़र्रमहुल्लाहु बिक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने एजाज़ बख्शा, रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातर रिसालता फी ज़ालिकल वक्ति, उसी वक्त से खुदा ने मुस्तफ़ा को रिसालत अता कर दिया। इससे साबित क्या हुआ कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा, तो हमारे नबी ने, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा, तो मुसलमानों खुदा ने। अब मैं बताना चाहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुहूर मुस्तफ़ा से हो रहा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़ुहूर खुदा से हो रहा है। आला हज़रत कहते हैं कि तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। तो याद रहे, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे नबी ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा, और जब दोनों को जमा किया गया तो ये कलमे तैयबा हो गया। दोनों को अलग अलग किया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कलमे रिसालत है। और ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों हिस्सा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह कायम किया गया है। कुरान पाक में 114 सूरत है, 47वां सूरत का नाम सूरा मोहम्मद है और सूरा मोहम्मद में आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत का नाम सूरा फतह है, आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला कि कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह रखा गया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, तो ये कलमे तौहीद है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, तो ये कलमे रिसालत है। और जब दोनों को जमा किया जाता है तो इसका नाम कलमे तैयबा हो जाता है। अब मैं बताना ये चाहूंगा मुसलमानों कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे तौहीद सबसे पहले नबी ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले खुदा ने पढ़ा। अब इससे ये भी साबित हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। अब दोनों को जमा करने के बाद हमारी बुनियादी चीज हो जाती है। इसी कलमा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी पढ़े, इसी कलमा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पढ़े, इसी कलमा को मूसा कलीमुल्लाह भी पढ़े, इसी कलमा को नूह नजीउल्लाह भी पढ़े, इसी कलमा को इस्माइल सबीहुल्लाह भी पढ़े, इसी कलमा को ईसा रूहुल्लाह भी पढ़े, इसी कलमा को सहाबा पढ़ते रहे और ता कयामत पढ़ा जाएगा। खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 7 पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अर्श आज़म पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर मैंने आसमानों का तवाफ किया तो हर जगह लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी का फरेरा तो अल्लाह अर्श आज़म की बुलंदी पर लहरा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो ये तो आप समाअत किए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों कलमे तौहीद और कलमे रिसालत और दोनों को जमा करने के बाद ये कलमे तैयबा हो जाता है। अब मैं बताना ये चाहूंगा, बात को समझने की कोशिश करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ हैं, तो 12 हुरूफ हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हुरूफ हैं, तो 12 हुरूफ हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप एक जगह लिखते हैं अल्लाह और दूसरी जगह लिखते हैं मोहम्मद और तीसरी जगह लिखते हैं अहमद और चौथी जगह लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और पांचवी जगह लिखते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने पांचों लिख दिया। अब आप गौर करके देखें, अल्लाह पर भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, मोहम्मद पर भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, अहमद पर भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी
ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। अल्लाह ने अपना भी नाम नुक्ते से बरी रखा और महबूब का भी नाम नुक्ते से बरी रखा। आप अंदाजा लगाएं, गौर करें मुसलमानों, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 12 हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 12 हैं। आप दोनों जाकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, कापी कलम लेकर के लिखेंगे, आप दोनों की गिनती करेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। अब मुसलमानों में कहना चाहूंगा, अल्लाह में भी 4 हुरूफ और मोहम्मद में भी 4 हुरूफ। अल्लाह ने अपने नाम में भी 4 हुरूफ रखा, महबूब के नाम में भी 4 हुरूफ रखा, अल्लाह ने अपने जिक्र में भी 12 हुरूफ रखा और मुस्तफा के जिक्र में भी 12 हुरूफ रखा। दोनों में 12-12 हुरूफ कायम किया गया है। और जब दोनों को जमा कर दिया गया तो क्या हो गया मुसलमानों? कलमे तैयबा हो गया, हमारी बुनियादी चीज हो गई, जिसके बारे में है मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 140 पर है। रावी हजरत अबू सईद और अबू खुदरी रदियल्लाहु अन्हु है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, नारे तकबीर। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, तालिब इल्म वगैरह नीचे उतर जाए, आप लोग भी उतर जाइए नीचे। भाई हम ही अकेले आए, इधर से थोड़ा सा नीचे उतर जाइए, थोड़ा सा जो तालिब इल्म है, बच्चे हैं, वो तो उतर जाएं कम से कम, कहना ना पड़े किसी का नाम रख के। भाई उतर जाओ यार। मोहतरम हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ अदब व एहतराम के साथ आप हजरात बैठ जाएं, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। मेंबर शरीफ पर जो हमारे तलबा हजरात हैं, बुरा न माने, आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाएं और मजमे वालों से मैं गुजारिश करूंगा अफरा तफरी का माहौल न बनाएं आप हजरात। माशाअल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह लेकर के अदब के साथ बैठ जाएं। आप लाख अमल करें, लेकिन अगर बेअदबी को आप बेअदबी अगर करें तो याद रहे वो सारा अमल बेकार हो जाएगा। कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, क्योंकि एक वाक़या मेरे सहन में आया कि हज़रत इमाम शाफ़ई रदियल्लाहु अन्हु के पास कोई शख्स आया इल्म हासिल करने, तो आपने कहा था कि इल्म मैं बाद में सिखाऊंगा, अदब पहले सिखाऊंगा। तो याद रहे, अगर बंदे के पास इल्म हो लेकिन वो बेअदब हो जाए तो उसका इल्म उसे नफ़ा न पहुंचाएगा। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा कहते हैं, इल्म के रहे हक न नुमाया जहालत अस्त, जो इल्म राहे हक न दिखाए वो इल्म नहीं, वो तो जहालत है। तो याद रहे, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप जिस बंदे को जहाँ पर भी जगह मिली है वो अपनी अपनी जगह लेकर के इत्मीनान के साथ बैठें और उलमाए कराम से अल्लाह रसूल की प्यारी प्यारी बातें समाअत करें। और मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लूँगा, मेरी बहस यहाँ तक पहुँची थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इसी बात को समझा रहा था। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 140 पर है। रावी हज़रत अबू हुरैरा व अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हुमा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलक़ीन करो। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में हो उसके करीब जाकर उससे कलमा पढ़ने का हुक्म न दिया जाए, बल्कि उसके करीब में बैठ कर के बार बार कलमे तैयबा का विर्द करते रहो। जब 10 बार, 20 बार, 50 बार जब बार बार पढ़ोगे तो वो भी सुन करके एक बार पढ़ देगा और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी वक्त में कहो कि पढ़ने के लिए अगर हुक्म दे दोगे तो कहीं ऐसा हो सकता है कि दिमाग काम न करे और बंदा इनकार करके बर्बाद हो जाए। और जहाँ तक ये बात है, अहले सुन्नत वल जमात में ये कसरत के साथ देखा जाता है, ये लोगों का नजरिया बना हुआ है कि जर्रा भर भी ईमान होगा तो नबी शफाअत करा देंगे, नबी बचा देंगे। इस बात से हमारा इनकार नहीं है। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 110 पर है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 685 पर है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 489, हदीस नंबर 5333। रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
फरमाया कल क़यामत के दिन रब के हुजूर में सजदा करूंगा और होगा क्या, तो अल्लाह अपने करम से फरमाएगा उठाने के लिए। बड़ी तवील हदीस है, यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। फिर नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे फरमाएगा इन तालिक फाखरिज मन काना फी क़ल्बिही मिसक़ाल सर्रतिन औ खरदलतिन मिन ईमान। ऐ मेरे महबूब जाओ, जिसके दिल में सर्रा भर भी ईमान हो, अगर वो गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया हो तो जाओ जहन्नम से निकाल लाओ। इस बात से इनकार नहीं है, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसी हदीस को आड़ बनाकर क्या आप नमाज को छोड़ देंगे, इबादत से दूरी इख्तियार करेंगे? जिस नबी ने ये फरमाया है उसी नबी का ये फरमान है कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हमने इस पर क्यों नहीं गौर किया? जहां तक ये बात है, अगर सर्रा बराबर ईमान हो तो नबी बचा लेंगे, इस बात से हमारा इनकार नहीं है। मगर हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए हैं, कब्रों में न जाने किसको किसको सजा दी जा रही है, हमें और आपको मालूम नहीं, और न जाने कितने साल के बाद से कयामत कायम होगी और फिर उसके बाद से निकाले जाएंगे। सूरह मारिज आयत नंबर 4 पारा नंबर 29 काना मिक़दारुहु खमसीना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इस बात का जिक्र फरमा रहा है कि जो कयामत का दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा और उसमें हमारा हिसाबो किताब लिया जाएगा। अब बंदा अपने कदम को आगे ना बढ़ा सकेगा, कब तक आगे ना बढ़ा सकेगा? तो मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 442 हदीस नंबर 4968, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। रावी कौन है तो याद रहे हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन बंदे का कदम आगे नहीं बढ़ेगा, बंदे को रोक दिया जाएगा, बंदा नजात नहीं पाएगा, बंदा अमान नहीं पाएगा, बंदा छुटकारा नहीं पाएगा, बंदा जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? हत्ता युसअल अन खमसिन, जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे, जब तक कि बंदे से 5 सवालों के बारे में पूछ ना लिया जाए। अब बंदा 5 सवालों का जवाब ना दे दे, वो बंदा छुटकारा नहीं पाएगा, वो बंदा अमान ना हासिल ना कर सकेगा। आखिर वो 5 सवाल क्या है? तो पहले नंबर पर ये जिंदगी उम्र किन कामों में खत्म किए, दूसरे नंबर पर ये कि जवानी किन बातों में बर्बाद किए, और तीसरे नंबर पर ये माल कहां से हासिल किया, कैसे हासिल किया, जुल्म तो करके नहीं हासिल किया, यतीमों के माल पर कब्जा तो नहीं जमा लिया, सूद और ब्याज को इकट्ठा करके माल इकट्ठा ना किया। अब फिर यहीं तक बात नहीं है, बल्कि चौथा सवाल ये किया जाएगा माल को कहां कहां खर्च किया। नाच गाने में तो नहीं खर्च किया, शराब पीने में तो नहीं खर्च किया, अय्याशी के अड्डे पर तो नहीं खर्च किया, नाच गाने में तो नहीं खर्च किया। 5वें नंबर पर सवाल किया जाएगा तू जो जानता था उस पर कितना अमल कर किया है, तू नमाज पढ़ा है कि नहीं, इबादत किया है कि नहीं, बंदगी किया है कि नहीं। हम समझ रहे हैं बड़ी आसानी से बच जाएंगे। आला हजरत ने सच कहा है, फिक्रे माश बद बला, यानी ऐश की फिक्र करना क्या है? बुरी बला है। होले माद जा घुसा, तुझे जितना दुनिया हासिल करना है हासिल कर ले, मगर याद रख तुझे वहीं जाना है तू जहां से आया है। तो आला हजरत कहते हैं फिक्रे माश बद बला, होले माद जा घुसा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों, यानी रूह बदन में क्या आ गई, लाखों बला में घिर गई है। बचपना कैसे गुजारे, जवानी को किन बातों में बर्बाद किए, बुढ़ापे में क्या किए, रात में क्या किए, दिन में क्या किए, पूरी जिंदगी का हिसाबो किताब लिया जाएगा। सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 4 पारा नंबर 30 यौम ऐसिन तुहद्दिसु अखबारहा, कल कयामत के दिन तो पूरी जिंदगी का अखबार तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। सिर्फ ये हदीस रुकावट बना रहे हो कि जर्रा भर भी ईमान होगा तो नबी बचा लेंगे, इस बात से इनकार नहीं है। मगर कुरान पाक में अल्लाह क्या फरमा रहा है? सूरह लुक़मान आयत नंबर 16-17 पारा नंबर 21 या बुनैया इन्नहा इन तक़ु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन। हजरत लुक़मान ने कहा था ऐ मेरे बेटे, बुराई अगर राई के दाना के बराबर हो, बुराई अगर सर्रा बराबर क्यों ना हो, बुराई अगर तिनका बराबर क्यों ना हो, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द, फिर उस बुराई को पत्थर की चट्टान के नीचे छुपा दिया जाए, आसमानों में छुपा दिया जाए, जमीन में कहीं बुराई को दफन कर दिया जाए। याती बेहल्ला, कल कयामत के दिन अल्लाह उस बुराई को खींच करके लाएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला खबरदार है। हम समझ रहे हैं कि हम बुराई करके पत्थर के नीचे दबा देंगे, हम समझ रहे हैं कि हम बुराई करके जमीन में दफन कर देंगे। दौरे हासिर का एक शायर
राहत इंदौरी ने क्या कहा था, पत्थर के नीचे थी मेरी अय्यासियां, पत्थर के नीचे थी मेरी अय्यासियां, अब मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था, मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है तो अपने दिमाग से 4 दिन फायदा उठा लो, लेकिन उसका बदला अल्लाह तुम्हारी नस्लों से वसूल कर लेगा, तुम्हारी नस्लों को कंगाल बना देगा। क्या आपने नहीं सुना है कि जो बहुत पहले बड़े बड़े जिम्मेदार कहे जाते थे, आज उनकी औलादों को खुदा ने कटोरा पकड़वा दिया है। तो जुल्म ना करो, अय्याशी के बाजार गरम ना करो, जुल्म तो तुम करोगे और वसूल तुम्हारी औलाद से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे ताजू शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग उलमाए कराम को बुलाते हैं और उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं मोहब्बत में। ये कौन सी मोहब्बत है? ये तो बेअदबी है, ये तो गुस्ताखी है। स्टेज पे चढ़ के चले आते हैं, ये कौन सा अदब है, ये कौन सा तरीका है? याद रहे मुसलमानों, कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। सूरह कहफ आयत नंबर 18 पारा नंबर 15 में इसका जिक्र किया गया है कि मुसलमानों, कुत्ता अल्लाह वालों का अदब किया था तो अल्लाह ने उस कुत्ते को जन्नती बना दिया। सूरह कहफ आयत नंबर 18 पारा नंबर 15, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअय्य बिल वसीर, वो कुत्ता जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मैं हैरान हो गया, जन्नत तो इंसानों के लिए है, वो कुत्ता क्या करने जाएगा? तो जवाब ये मिलता है अदब के बिना पे जन्नत में जाएगा। तो पता चला अगर जानवर अदब करे तो उसे जन्नती बना दिया जाए। आज इंसान जानवर से बदतर हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि जिनको आप अदब से बुलाते हैं, ताज़ीम से बुलाते हैं, तो क्या यही अदब का तरीका है कि उनको चलने ना दिया जाए, उनको बैठने ना दिया जाए, उनको सोने ना दिया जाए? क्या ये अदब है? ये अदब नहीं है मुसलमानों, ये तो आप बेअदबी कर रहे हैं, ये तो आप गुस्ताखी कर रहे हैं। तो याद रहे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें और आपको अदब की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुख्तसर वक्त लेकर के बैठा था और चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अपने इल्म और सलाहियत के मुताबिक पेश किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों से हमारी जिंदगी में वो काम जरूर ले ले जिससे कि कल क़यामत के दिन हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।